बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एक लड़की की मौत हुई है साहब, और उसके साथ बहुत सारे सवाल भी मर गए हैं। सवाल उस सिस्टम से, सवाल उस समाज से, और सवाल उन लोगों से जो न्याय के नाम पर खामोश बैठे हैं। बस इतना समझ लीजिए, ये मौत सिर्फ एक लड़की की नहीं, इंसाफ की भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी, लेकिन सबसे पहले एक शेर सुनो। हमने सुना था इश्क में जान चली जाती है, हमने सुना था इश्क में जान चली जाती है, पर यहाँ तो मोहब्बत बदनाम हो गई। ओडिशा के कलिंगा यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल की मौत एक हादसा थी, खुदकुशी थी, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। तो फिर वहीं सोशल मीडिया पर मर्डर की थ्योरी भी उछल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? एक ऑडियो वायरल है जिसमें एक लड़का लड़की को गालियां दे रहा है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट्स घूम रही हैं जहां एक नई कहानी सामने आ रही है। उधर नेपाल सरकार भी इस पर नज़र रखे हुए है। तो फिर सवाल यही है कि सच का गला घोटा गया था या वो खुद दुनिया छोड़ गई। तारीख थी 16 फरवरी, जगह कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा। भुवनेश्वर की इस नामी यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में प्रकृति लामसाल नाम की नेपाली छात्रा का शव मिला। कहा गया सुसाइड है, मामला खत्म। लेकिन क्या सच में इतना ही आसान है? बात करते हैं पुलिस कार्रवाई की। छात्रा का शव मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पहले उस भारतीय छात्र को पकड़ा गया जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। फिर यूनिवर्सिटी के 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी जितनी दिखने में बड़ी लगती है, हकीकत में उतनी ही उलझी हुई है, क्योंकि मामला सिर्फ प्रकृति की मौत का नहीं, मामला एक पूरे सिस्टम के सड़ने का है। अब जरा इस कहानी की तह तक चलते हैं। छात्रा के दोस्तों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह प्रकृति और आरोपी छात्र की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। ऑडियो में लड़का लड़की को गालियां दे रहा है, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रहा है, और फिर लड़की रोने लगती है। जरा आप भी सुनिए वो ऑडियो क्लिप। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। कि मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना। एक से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है। सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा, ज्ञान देती बीच में। हाँ, मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ, मुंह खोलती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या कर रहा था? वही तो मेरी गलती तो कर दिया था। अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही, तूने मानी। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं। रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। अगर यह ऑडियो असली है तो यह सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि पूरी साजिश की कहानी है। और साहब, सोशल मीडिया पर तो और भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे प्रकृति को लाइब्रेरी में मोलेस्ट किया गया था, फिर उसे हॉस्टल ले जाकर मार दिया गया और मामला सुसाइड का दिखाया गया। अब ये दावे कितने सही हैं यह तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को क्या जल्दी थी मामले को दबाने की? 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में बैठाकर उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए। नेपाल के स्टूडेंट ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि कॉलेज ने उन्हें जबरन हॉस्टल खाली करने को कहा है। जो विरोध कर रहे थे उन्हें पीटा गया, फिर बसों में भरकर उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। भाई, ये यूनिवर्सिटी है या कोई तानाशाही शासन? यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि हमने सुरक्षा कारणों से छात्रों को कैंपस छोड़ने को कहा था। अब सवाल ये है कि जब छात्रों को सुरक्षा देनी चाहिए थी तब यूनिवर्सिटी उन्हें बाहर क्यों निकाल देती? यूनिवर्सिटी अब कह रही है छात्र वापस आ सकते हैं, पुलिस सुरक्षा दी गई है। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा कि जब एक छात्रा की जान बचाने की बारी थी तब यूनिवर्सिटी सो क्यों रही थी? मामला नेपाल तक पहुंचा, अब जांच की बारी है। अब इस मामले की हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शामिल हैं। नेपाल सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने 2 अधिकारियों को ओडिशा भेज दिया है ताकि नेपाली छात्रों की मदद की जा सके। अब देखिए, जांच रिपोर्ट आएगी, बयान दिए जाएंगे,
मीडिया कवरेज होगा और शायद कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। क्या प्रकृति की मौत एक हादसा थी या फिर उसे सिस्टम ने मार दिया? बस एक लम्हे की खता थी और पूरी उम्र सजा दे गया। वो जो हंसती खेलती थी आज सवालों ने दफना दे गया। यह रिपोर्ट सिर्फ प्रकृति लामसाल की मौत की नहीं है, यह पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना है। अब देखना यह है कि इस आईने में देखने की हिम्मत कौन करता है। कानून इंसाफ दिलाने के लिए होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रकृति को इंसाफ मिलेगा? क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी, या फिर यह केस भी उन हजारों केसों में शामिल हो जाएगा जिनका सच कभी सामने नहीं आता? आखिर में एक शेर कहकर इस रिपोर्ट को ख़त्म करूँगा। तू रोया ना कर, तेरा कोई कसूर नहीं। तू रोया ना कर, तेरा कोई कसूर नहीं। ये दुनिया ही जालिम है, यहाँ इश्क मंजूर नहीं। हम इस केस की हर अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यह खबर ज़रूरी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी को न्याय दिलाने में मदद कर सके। मैं बी अलमान और आप देख रहे थे जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।